मोदी सरकार के पिछले 11 सालों में जीएसटी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, रोड और रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम होना, यूपीआई के जरिए भारत के ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाना, सौभाग्य योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गाँव में बिजली और सड़कें मजबूत करना, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाया जाना, भारत ने 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति और मजबूत करना, ऐसे तमाम योजनाएं और फैसले थे जो कि मोदी सरकार के द्वारा बीते 11 सालों में लिया गया। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को 11 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। इन 11 सालों में देश कई अहम फैसलों का गवाह रहा है, जिसने जनता के मन में मोदी सरकार के प्रति भरोसे को बढ़ाया। ऐसे में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के बाद देश के विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी कार्यकाल की उपलब्धि को गिनाने का कार्य किया। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में हम आपको बीते 1 साल में मोदी सरकार के बड़े फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस सूची में सबसे पहले नाम आता है और सबसे ऊपर नाम आता है ऑपरेशन सिंदूर का, जो हाल ही में जो है भारत सरकार के द्वारा और मोदी सरकार के द्वारा चलाया गया था सेना के साथ मिलकर, जिसकी दुनिया भर में चर्चा भी हुई। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकी हमला हुआ। यह हमला पहलगाम के पास बैसरन घाटी में किया गया। इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए और 17 से ज्यादा लोग घायल हुए। आतंकियों ने पर्यटकों से उनका नाम और धर्म पूछने के बाद उनको गोली मारी। इस घटना के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान को इस आतंकी हमले के लिए दोषी माना। भारत ने पाकिस्तान के अंदर 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। इस दौरान तमाम आतंकी मारे गए और आतंकवाद के आकाओं को करारा जवाब दिया गया। भारत के इस ऑपरेशन की दुनिया भर में चर्चा हुई, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान को घुटने के बल आने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ और तब से सीज फायर लगातार जारी है। बता दें कि इस सूची में दूसरा नाम आता है नए वक्फ कानून का, जो कि मोदी सरकार के द्वारा लाया गया। मोदी सरकार नया वक्फ कानून लेकर आई। वक्फ संशोधन बिल 3 अप्रैल को लोकसभा में 288 वोटों के अंतर से और राज्यसभा में 4 अप्रैल को 128-95 से पारित हुआ। इसके बाद 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ने कानून का रूप ले लिया। हालांकि इस कानून की वैधता का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि तमाम लोगों ने इस कानून की वैधता के खिलाफ याचिका दायर की है। विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में है। सूची में अगला नाम है मध्यम वर्गीय लोगों को टैक्स में राहत देने की। जी हाँ, साल 2025 के बजट में पीएम मोदी ने मध्यम वर्गीय आदमी को बड़ी राहत दी। बजट में पीएम मोदी ने 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की आय तक पर टैक्स न लगाने का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले का असर मध्यम वर्गीय लोगों की जेब पर सीधा दिखाई दिया। इस तरह मोदी सरकार ने अपने आलोचकों को ये जवाब दिया जो कहते थे कि मोदी सरकार मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं करती। सूची में चौथा नाम है मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाए का दृढ़ संकल्प। एक तरफ मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ देश में फैले नक्सलवाद पर भी मोदी सरकार ने करारा प्रहार किया है। मोदी सरकार का संकल्प है कि नक्सलवाद को मार्च 2026 तक देश से जड़ से खत्म कर दिया जाए। सूची में अगला नाम है 3 नए आपराधिक कानून का, जो कि मोदी सरकार के द्वारा तीसरे कार्यकाल के दौरान लाया गया। 25 दिसंबर वह तारीख थी। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी थी।
ये नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हुए और पहले के आपराधिक कानूनों यानी कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। सूची में अगला नाम है वन नेशन वन इलेक्शन का, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव का। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार का सपना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2024 को बहुचर्चित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी, जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर 2024 को वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित 2 विधेयक पेश किए गए थे। बाद में लोकसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दोनों सदनों की संयुक्त समिति को एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयकों की सिफारिश की। अगर ये लागू हो जाता है तो भविष्य में काफी फायदा होगा और वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये स्कीम है वो पारित हो गया तो देश में एक इलेक्शन होगा। सूची में अगला नाम है विनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि वोम के विकास को मंजूरी मिली। कैबिनेट ने 18 सितंबर 2024 को विनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि वोम के विकास को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा और मंगल से पूरे शुक्र की खोज और अध्ययन करना है। शुक्र पृथ्वी तथा का सबसे निकटतम ग्रह है और माना जाता है कि इसका निर्माण पृथ्वी जैसी ही परिस्थितियों में हुआ था। यह समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है कि ग्रहों का वातावरण किस तरह से बहुत अलग तरीके से विकसित हो सकता है। बता दें कि सूची में 8वां नाम है वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर का विस्तार किया जाना। जी हाँ, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ये किया गया। मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPM-जय के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर को मंजूरी दे दी, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। इस निर्णय से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की संभावना है। वे ABPM-जय के तहत परिवार के आधार पर सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए पात्र होंगे, जो अब तक केवल गरीब और कमजोर परिवारों के लिए उपलब्ध था। सूची में अगला नाम है लद्दाख के लिए नए जिलों की घोषणा किए जाना। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे। इनका नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग है। इसका मकसद हर गली मोहल्ले में शासन को मजबूत करना है। लद्दाख में इस ऐलान से पहले केवल 2 जिले थे, जिसका नाम था लेह और कारगिल। सूची में जो अगला नाम है मोदी कार्यकाल के दौरान बड़ी उपलब्धि का, वो है INS अरिघात का, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। जी हाँ, INS अरिघात को भारतीय नौसेना में अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया था। यह समारोह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में हुआ। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी हुई। भारत ने 2024 में अपनी दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यानी कि INS अरिघात लॉन्च की, जिसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल किया गया। INS अरिघात पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है और इसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है और ये K-15 से लैस है। इस पनडुब्बी की लंबाई करीब 113 मीटर है और इसका बीम 11 मीटर, ड्राफ्ट 9.5 मीटर है। ये भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी परियोजना का हिस्सा। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में गश्त के लिए उपयोगी। बता दें कि इसके अलावा मोदी सरकार के पिछले 11 सालों में GST, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, रोड और रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम होना, UPI के जरिए भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाना, सौभाग्य योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गाँव में बिजली और सड़कें मजबूत करना, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाया जाना। भारत ने 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति और मजबूत करना, ऐसे तमाम योजनाएं और फैसले थे जो कि मोदी सरकार के द्वारा बीते 11 सालों में लिया गया, जो जनहित के लिए अहम थी। तो दोस्तों, यह थी मोदी कार्यकाल के विगत 1 वर्ष और
पूरे 11 वर्षों में जन के हित के लिए गए बड़े फैसलों की सूची। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहें द इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।